नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने मंगलवार को रतनपुर के डायरिया प्रभावित इलाके का दौरा किया। पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और चर्चा कर जानना चाहा कि आखिर इलाका विशेष में ही डायरिया का प्रकोप क्यों हुआ। रतनपुर का महामाया वार्ड 3 में डायरिया के ज्यादा मरीज मिले थे। कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी भेंट कर उपचार व्यवस्था का जायजा लिया। चिकित्सकों को इनके अच्छे से इलाज करने के निर्देश उन्होंने दिए। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने अस्पताल में बैठक लेकर स्वास्थ्य, राजस्व एवं नगर पालिका अधिकारी को आपसी तालमेल के साथ सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। स्थानीय तहसीलदार को भी सभी मरीजों को ठीक होने तक मुख्यालय नहीं छोड़ने को कहा। साथ ही आम नागरिकों को भी सचेत रहने को कहा। साफ पानी और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने की बातें उन्होंने कही। कलेक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि मरीजों के पूरी तरह ठीक होने के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाए। रतनपुर नगर पालिका के विशेष रूप से वार्ड नंबर 3 में डायरिया की 3-4 दिनों से शिकायत थी। हालांकि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका की पूरी टीम, राजस्व विभाग लगातार काम कर रही है। कुछ लोग एडमिट सिम्स में भी थे, उसमें से कुछ को डिस्चार्ज भी मिला है और कुछ यहाँ पे सीएससी रतनपुर में एडमिट है, लगभग 20 के करीब। सभी स्टेबल है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। जो मुख्य समस्या समझ में आ रही है, अभी तो खैर ठीक है वो चीज़, बट जब बारिश बहुत तेज हुई तो नाले से जो पाइपलाइन गुजरता है और वहाँ से कुछ लोगों ने टुल्लू पंप के माध्यम से अपना पाइप लगा के करा हुआ है। वो पाइप जो है वो क्षतिग्रस्त है, वो दिख भी रहा था, उसको ट्यूब से बांध के या वो। तो मेरी सबसे अपील है इस तरह से न करें। अगर आपको पाइप की जरूरत भी है तो नगर पालिका के संपर्क करें, नगर पालिका की टीम जाएगी, वहाँ पे पाइप चेंज करेगी। रतनपुर में जल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछा है लगभग 40 से 50 साल पुराना है। पहले डायरिया की बात करते हैं, फिर उस पर करेंगे। तो नगर पालिका की पूरी टीम को बताया गया है कि एक तो सिर्फ अगर मान लो वार्ड नंबर 3 में भी है, लेकिन जितने भी वार्ड है 15 वार्ड, उसमें आज शाम तक डोर टू डोर सर्वे कंप्लीट करें, स्वास्थ्य विभाग की टीम और नगर पालिका की टीम। जहाँ तक जर्जर पाइपलाइन बदलने की बात है, सीएमओ को मैंने निर्देशित किया है उन सब पाइपलाइन को बदलें। अगर आपके पास फंड नहीं है तो उसका प्रस्ताव बनाए, तो फंड भी दिया जाएगा। और सभी पाइप जो अभी मेन काम है उसको ऊपर करना, पाइप जो नाले में नीचे से जा रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। और जो लोग हैं उनको थोड़ा सा सचेत करेंगे कि वहाँ पे अपने पाइप लगा के, प्लास्टिक के पाइप लगा के पानी न खींचे, जिससे कि डायरिया का फ्यूचर के लिए हम लोग कंट्रोल कर सकें। पानी टंकी की स्थिति भी काफी जर्जर है सर, यहाँ की पानी टंकी की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस संबंध में नगर पालिका नहीं, पानी टंकी अगर प्रॉब्लम होती तो हर वार्ड में फैला होता, जहाँ जहाँ जिस वार्ड में जा रहा है। बट ये देखा मैंने एक पर्टिकुलर एक एरिया में फैला है, तो वो मुझे लोकल समस्या लग रही है। वही पाइपलाइन का जहाँ बताया, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खान पान की भी समस्या हो सकती है। बट स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सर्विलांस कर रही है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। जिले में संचालित प्राइवेट विद्यालयों द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम उल्लंघन कर शिक्षा जैसे सेवा कार्य को व्यापार बनाकर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का लाभ अर्जित कर रहे विद्यालयों पर विभागीय ऑडिट करवाने पालक संघ ने आपत्ति दर्ज कराई और शिकायत की। आपको बता दें, प्राइवेट स्कूलों के द्वारा सत्र 2024-25 में की गई फीस वृद्धि पर रोक लगाकर इन विद्यालयों की विभागीय ऑडिट करवाने जिला पालक संघ की प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान और जिला अध्यक्ष संध्या उपाध्याय ने नामजद 8 स्कूलों की लिखित शिकायत कर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है और कहा है कि संचालित प्राइवेट विद्यालय द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम उल्लंघन कर शिक्षा जैसे सेवा कार्य को व्यापार बनाकर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का लाभ अर्जित किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल प्राइवेट विद्यालयों की सूची शामिल है। स्वास्थ्य तो ताकि पेरेंट्स को पता भी चले। ये कहने का फीस फ्री में अधिनियम में सर जो पेरेंट्स का मीटिंग वगैरह भी नहीं हुआ, मैनेजमेंट मिलाना। जी इनके सारे स्कूलों का नाम मंगा लो और पढ़ाने वाले का नाम मंगा। अभी सर मैं चाह रहा हूँ ना, जो भी आएगा तो 3 स्कूल और 3 नाम क्यों हाँ राजदीप तो ही नहीं सकता। ये क्या करते हैं, उल्टा सीधा खर्चा दिखा देते हैं। इनका कक्षावार बच्चे कितने हैं उसके हिसाब से फीस कितनी ली जाती है, उसको अगर निकाला जाएगा और उस हिसाब से खर्च निकाला जाएगा तो पता चलेगा साल में 8-8 करोड़ रुपए सिर्फ केपीएस वाला कमा रहा है, सिर्फ बचा रहा है सिर्फ 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपए। इसका मैंने एनालिसिस किया था, पिछली बार पूरा निकलवाया था इसका मैंने। गौरतलब है कि पालक संघ ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा फर्जी ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर प्रतिवर्ष लाभ न कमाने वाले जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, उन सभी प्राइवेट विद्यालयों की विभागीय जांच करने की जरूरत है।
इन प्राइवेट विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्रों की कक्षावार संख्या और प्रतिवर्ष ली जाने वाली समस्त फीस और विद्यालय में होने वाले समस्त खर्च की विभागीय ऑडिट करवाकर लाभ कमाने वाले विद्यालयों के खिलाफ अधिनियम की धारा 13 के तहत पालकों से वसूली गई लाभ की रकम को कैपिटेशन शुल्क मानते हुए उक्त रकम का 10 गुना जुर्माना की कार्रवाई की जाए। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। वाले ने हर साल अपने फीस को बढ़ा देते हैं। अभी भी 2024 से 25 तक इन्होंने 8 से 10% का फीस बढ़ोतरी कर दी है। इसीलिए हमने शिक्षा अधिकारी के पास आए थे कि ताकि वो हमारी बात सुने और हमारी बातें रखे कि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो, पालकों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये निजी स्कूल वाले मानने को तैयार ही नहीं होते। बिना पेरेंट्स मीटिंग रखे हुए उन्होंने फीस बढ़ा देते हैं और खुद के पेरेंट्स भी रहते हैं, टीचर भी रहते हैं, मैनेजमेंट भी रहते हैं और बाकी बाहर के पेरेंट्स लोग कोई स्कूल में नहीं रहते हैं। हाँ, समिति की जांच हो, विभागीय ऑडिट किया जाए, उसमें जांच करना चाहिए कि पेरेंट्स लोग से उन लोग कमा रहे हैं कि नहीं। यदि पेरेंट्स लोग से नहीं कमाते हैं तो कोई बात नहीं, यदि कमा रहे हैं तो उनको जाँच किया जाए और जो भी जाँच में निकला कि पेरेंट्स लोग से ये ज़्यादा कमा रहे हैं तो उस पेरेंट्स को पूरा फीस वापस किया जाए। एक प्रावधान है कि स्कूल जो है फीस अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता है, उसके लिए बहुत सारे मापदंड हैं। लेकिन स्कूलों द्वारा क्या होता है, हर साल करोड़ों रुपए का लाभ अर्जित करने के बावजूद भी मनमानी तरीके से इस सत्र में भी फीस बढ़ा दिया गया है। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की गई है कि सबसे पहले तो आप इन स्कूलों की जो बढ़ी हुई फीस है इसको वापस करवाएं और वो पालकों को राहत दिलाएं। दूसरा जो है, जो स्कूल ये कहते हैं कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस से संचालित हो रहे हैं, इनकी विभागीय ऑडिट करवाई जाए। जैसे कि एक बार 2012 में जब इनकी विभागीय ऑडिट हुई थी और केपीएस को 82 करोड़ और एमजीएम को 32 करोड़ का फाइन हुआ था, उसी तरीके की विभागीय ऑडिट की मांग आज फिर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से की गई है और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि फीस भी कम करवाई जाएगी, विभागीय ऑडिट भी की जाएगी और किसी भी स्कूल को मनमानी नहीं करने दिया जाएगा। लोगों ने 9 स्कूलों के बारे में मतलब क्या बोलते हैं शिकायत की है। 9 स्कूल में, जिसमें कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भी है, कृष्णा पब्लिक स्कूल सुंदर नगर, शकुंतला विद्यालय रामनगर है, केएच मेमोरियल है जवाहर नगर और माइलस्टोन है खपरी और महावीर स्कूल है दुर्ग का और एक आइडल पब्लिक स्कूल है दुर्ग का। इसके अलावा चरौदा से ज्योति विद्यालय और श्री विद्यालय करके हैं। इन स्कूलों की अभी जांच की जा रही है। इसके बाद इनकी रिपोर्ट आने के बाद और ये भी मांग की गई है कि इनकी विभागीय ऑडिट करने के बाद इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि हर पालक उसको लेकर अपने स्तर से उसको चेक कर सके। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई के रुआ बांधा में एक युवक ने गर्भवती गाय पर चाकू से हमला कर दिया। गाय लगभग 4 से 5 महीने की गर्भवती थी। आरोपी ने पहले चाकू मारा, जिसके बाद गाय खुद को बचाने आगे भागी तो आरोपी युवक भी अपना चाकू निकालने गाय के पीछे पीछे दौड़ा। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गाय के मालिक और पशु प्रेमियों ने मिलकर मंगलवार की सुबह भिलाई नगर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मंगलवार की सुबह गाय के मालिक ने जब उसके पेट में घुसे चाकू को देखा तो उसने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर गाय के पेट से चाकू निकाला और मौके पर पहुंची पुलिस को सौंपा। वहीं मामले की जांच में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश करना प्रारंभ कर दिया है। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर
उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं।
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलरामपुर जिले में बसंतपुर थाना क्षेत्र के फुलिड मुरर घाट के पास अनियंत्रित होकर खाई में यात्रियों से भरी बस पलट गई। ये बस अंबिकापुर से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही थी। इसी बीच फुलीडुमर घाट में ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ। जैसे ही ये हादसा हुआ वैसे ही यात्रियों ने किसी तरह बस का शीशा तोड़कर खुद को बाहर निकाला। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस बस में करीब 30 यात्री सवार थे। इनमें से 3 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। घायलों को पुलिस के सहयोग से वाड्रफ नगर अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में बसंतपुर पुलिस जांच कर रही है। बिलासपुर जिले में सेंट जेवियर्स स्कूल प्रबंधन द्वारा सीबीएसई से एफिलिएशन मिले बगैर 4 स्कूल संचालित करने के मामले को लेकर एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह का कहना है कि सेंट जेवियर्स प्रबंधन जबड़ापारा, सरकंडा, सिरगिट्टी, उसलापुर और कोटा में फर्जी हाई स्कूल चला रहा है। इन स्कूलों को सीबीएसई से अब तक मान्यता नहीं मिली है। इन स्कूलों को सिर्फ जिला शिक्षा विभाग से नर्सरी से 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करने की अनुमति मिली हुई है, जबकि यहाँ हाई स्कूल की कक्षाओं में स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने डीईओ कार्यालय के सामने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। डीईओ टीआर साहू मामले को टालने के लिए आश्वासन का झुंझुना थमाते रहे, लेकिन एनएसयूआई नेता नहीं माने। करीब 3 घंटे के प्रदर्शन के बाद अंततः डीईओ साहू झुके और उन्होंने चारों स्कूलों की सीबीएसई मान्यता की जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। टीम गठित कर जांच का आदेश जारी करने संबंधित आदेश मिलने के बाद एनएसयूआई नेता व कार्यकर्ता शांत हुए। जहां उनको सीबीएसई से 2 सेंटर का उनको मान्यता है, पर वो 6 सेंटर संचालित कर रही है। उनकी शिकायत पूरी हुई थी, 2 दिन के अंदर जांच कर इसमें कार्यवाही करने की बात कही गई थी, पर अभी तक उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी दूसरी मांग, और वहाँ लाखों की संख्या में फीस वसूली जा रही है। सर, अभी जबड़ापारा में ही एक संस्थान है, वहाँ 1200 बच्चे पढ़ाई वहाँ कर रहे हैं। तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उनको सीबीएसई द्वारा किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं है। कल के कल अगर उनकी नौकरी की बात आती है और किसी प्रकार की समस्या आती है, इसके साथ जिम्मेदार कौन रहेगा? उनको क्योंकि मान्यता तो है नहीं। हमारी दूसरी मांग ये थी सर कि रतनपुर में महमाया पब्लिक करके स्कूल है, वहाँ 2 साल में 443 बच्चे आरटी के तहत जो अध्ययनरत थे उन्होंने ड्रॉप आउट किया। सबसे पहले सर ये जांच का विषय है कि वहाँ 443 की संख्या में बच्चे आईटी के तहत भर्ती कैसे हुए, और भर्ती हुए तो 2 साल के अंदर अचानक से 443 बच्चे वहाँ से नदारद कैसे हो गए, ड्रॉप आउट क्यों ले लिए गए? ये जांच का विषय हम चाहते हैं सर, इसमें जांच हो, और हमें पूर्ण विश्वास है सर कि इसमें शासन के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। नियम को ध्यान में न रख के ताक में रख करके कार्य किया गया है। हमारी तीसरी मांग ये है सर कि जब यहाँ मुख्यतः 2 संस्थान द्वारा मान्यता। अंजुमन मुस्लिमीन कमेटी द्वारा तकियापारा में 10 रोजा जलसे का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते पहले दिन मुस्लिम समाज व कमेटी के द्वारा अलम फहराकर कार्यक्रम का आगाज किया गया। मुहर्रम के महीने में करबला में शहीद हुए शहीदाने करबला की याद में अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी तकियापारा दुर्ग के द्वारा हर साल जलसे का आयोजन कर 10 रोजा तकरीर का कार्यक्रम किया जाता है। इसके चलते इस वर्ष भी अजीमुशान जलसा का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर कौम से खिताब फरमाने पैगंबर साहब के वंशज हजरत सैयद मोहम्मद सलमान अशरफ सहित मुफ्ती कासिम उल कादरी कासीपुर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच अपनी तकरीर पेश करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सारे वहाँ पे जमा होंगे और हर एक का एक ही ख्वाहिश होगी कि नबी के करीब चले जाएं। चाहे अंबिया हो, सहाबा हो, ताबईन हो, तबे ताबईन हो, औलिया कामिलीन हो, मुज्तहिदीन हो, अवाम हो, इमाम हो, एक ही ख्वाहिश होगी कि नबी के करीब चले जाएं। बस वही मेरी जिंदगानी है, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जस्तजू रसूल। अल्लाह ताला हम सब को सच्ची का तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये इस्लामी नया साल है, बात तो ये बयान करनी है। तो अब हमको कहते हैं कि नए साल, नए अज़्म, नए इरादा। दुरूद पढ़ता हूँ तो चंद लोग पढ़ते हैं, बाकी खामोश रहते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि दुरूद शायद याद ही ना हो। तो ये बहुत बदनसीबी की बात है कि हम मुस्लिम हैं, हमें दुरूद याद नहीं। हमें तो कई किस्म के दुरूद याद होने चाहिए, जितने भी दुरूद हैं, खास कर
इस मौके पर सेक्रेटरी जुनैद आजमी ने बताया कि जिक्र शोहदाए करबला का प्रोग्राम इस वर्ष 59वां साल है और इस मौके पर 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मुफ्ती कासिम उल कादरी काशीपुर उत्तराखंड और साथ में इस कार्यक्रम में दुर्ग शहर में पहली बार मुस्लिम धर्मगुरु पैगंबर साहब के वंशज आले नबी औलादे अली फर्जंद गौसे आजम शहजादे सिमना हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान अशरफी उल जिलानी साहब किशोरा शरीफ से भी तशरीफ़ ला रहे हैं, जो 8 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और कौम से खिताब करेंगे। इस संबंध में कमेटी और तकिया पारा मस्जिद के इमाम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन शहर दुर्ग की जानिब से सबसे पहले पूरे देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को मुस्लिम नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और अंजुमन के द्वारा आज 59वां साल है, ये साल 59वां साल है, जिसमें आज प्रथम दिन जो था परचम कुशाई का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे शहर के तकियापारा अक्सा मस्जिद के इमाम साहब के हाथों से परचम कुशाई की गई है। और 10 रोज़ा अजीमशान जलसा तकरीरी प्रोग्राम जिसे प्रवचन कहा जाता है, उसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे भारत देश के उत्तराखंड के सूबे से मुफ्ती मोहम्मद कासिमुल कादरी खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम जो पहली मर्तबा छत्तीसगढ़ दुर्ग में तशरीफ़ ला रहे हैं, जो 10 दिन तक मुस्लिम समाज को से खिताब करेंगे। और साथ ही साथ हमारे पैगंबर साहब के वंशज सैयद मोहम्मद सलमान अशरफुल जिलानी साहब किबला जो है वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। वो भी पहली बार दुर्ग शहर में उनकी आमद हो रही है, जो 8 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक यहाँ उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के साथ साथ और अन्य समाज भी आता है, जिसे देखा जाता है कि आज जो इस्लामिक नया साल जिसे मुहर्रम का महीना कहते हैं, जिसमें मुसलमानी नहीं, जिसे हर कौम के लोग इसे नए साल के रूप में मनाते हैं और अपना अकीदा पेश करते हैं। और साथ ही साथ हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में जो हज़रत इमाम हुसैन ने जो शहादत दी थी, वो पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए शहादत दी थी कि आज सारी दुनिया में मानवता पेश की जा रही की मिसाल पेश है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो 10 रोज़ा जलसा हमारे यहाँ अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का पिछले कई वर्षों से कराती आ रही है, जिसमें 10 रोज़ा जलसे का प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ हिंदुस्तान से 2 उलमा, पहले 10 दिन के लिए हज़रत कासिमुल कादरी साहब और आखिरी 3 दिनों के लिए सलमान अशरफ मियाँ को बुलाया गया है, जो कि चौचा से आ रहे हैं। और ये जलसा हर साल की तरह अच्छे तरीके से मनाया जाता है। हम इसमें कौमी एकता का और आपसी भाईचारा बना रहे, इस तरह का प्रवचन दिया जाता है। और ये हज़रत इमाम हसन हुसैन की याद में मनाया जाता है। इस्लामी नया साल का पहला महीना है, माह मुहर्रम हराम से शुरू होता है। तो इसी मौके पर यहाँ पे नौजवान तकियापारा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 2 साल से ये तकरीबन परचम कुशाई के अहतमाम रखते हैं। तो नए साल की खुशी में हमने परचम कुशाई का अहतमाम किया। और अभी 10 रोज़ा ज़िक्र शोहदाए करबला इमाम हुसैन की याद में प्रोग्राम किया जाता है। बहुत शानदार यहाँ पर प्रोग्राम होता है। इसमें बाहर से खुसूस से मेहमान भी आते हैं, जिसमें 2 हज़रत बाहर से, एक मौलाना कासिमुल कादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, एक हज़रत सैयद मोहम्मद सलमान अशरफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। 10 रोज़ा जो है इमाम हुसैन की याद में यहाँ पे प्रोग्राम मनाया जाता है। ये संदेश यहाँ पे ये होता है इंसानियत का, मानवता का, कि आपस में भाईचारा लोगों बनाए रहे। इसी एतबार से जो है यहाँ पे बयान किए जाते हैं इमाम हुसैन की याद में। इमाम हुसैन चूँकि पूरी दुनिया को इंसानियत का सबक दिया, और वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे जो है लड़ाई झगड़े फसाद की बात हो, इंसानियत की बात कही, वही बात यहाँ पे दोहराई जाती है। शोहदाए करबला जो है मनाया जाता है इस सिलसिले में कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि हज़रत इमाम हुसैन ने जो है हक़ को जो है लाने के लिए, हक़ को पहचानने के लिए, पूरे लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है ये प्रोग्राम रखा जाता है, ताकि लोगों को ये पैगाम मिले कि हकीकत में जो है हक़ और बातिल क्या है, यानी सही और गलत क्या है। तो यहाँ पर जो संदेश दिया जाता है वो सही बातों की जो है लोगों को आगाह किया जाता है कि सही बातों पर और सच्चाई पर चलो। इसी मकसद से ये ज़िक्र शोहदाए करबला अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के उसमें मनाया जाता है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महासमुंद जिले से नायब तहसीलदार के साथ बदसलूकी और मारपीट का अनोखा मामला सामने आया है। महासमुंद जिले के झलप उल्प तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार युवराज साहू के साथ कुलप्रीत सिंह ने गाली गलौज देने के साथ चप्पल से मारपीट की। कुलप्रीत सिंह ने गाली गलौज करते हुए डायस पर बैठे नायब तहसीलदार को 420 कहा और चप्पल फेंक कर मारी। इसके बाद वह डायस पर चढ़ गया और नायब तहसीलदार का कॉलर पकड़कर थप्पड़ मारने लगा। नायब तहसीलदार युवराज साहू के अनुसार आरोपी ने मारपीट के दौरान जान से मारने तक की धमकी दे डाली है। मैंने कुछ बोला ही नहीं चल पूरे घर से पूछना कौन है 420 साले पैसा लेके काम तू करता है पैसा लेके काम तू करता है साले मैं कहीं नहीं जा रहा यहीं बैठ ये देखो बैठा हुआ हम कहीं नहीं जा रहा ले। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में सोमवार रात ठीक 3 बजे चलती कार में भीषण आग लग गई। स्कॉर्पियो कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। वहीं कार में सवार चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पुरानी बस्ती इलाके से ये कार गुजर रही थी, तभी अचानक कार में आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए पहुंच गई थी। मोर मकान मोर आस आवास योजना के तहत निगम भिलाई ने किराए के मकान में रहने वालों को अपना मकान देने की योजना बनाई थी, जिसके तहत मंगलवार को जिन हितग्राहियों ने मकान की पूर्ण राशि जमा करवा दी थी या जिन्होंने बैंक से फाइनेंस कराया है, उन सभी को स्थल पर ले जाकर मकान उनके सुपुर्द किया गया। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मोर मकान मोर आस योजना के तहत किराए पर निवास करने वाले लोगों ने अपने खुद के मकान के लिए आवेदन किए थे। उसमें से जिन लोगों ने इस मकान की पूर्ण राशि जमा करा दी थी, उन्हें मंगलवार को अपने खुद के मकान का आधिपत्य सौंप दिया गया। इस योजना का लाभ लेने वाले हितग्राही अपने मकान पाकर काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने अपने सपनों के घर के लिए भिलाई निगम परिवार को हृदय से धन्यवाद दिया है। मंगलवार को अविनाश मेट्रोपोलिस के परिसर में बने लगभग 10 मकानों को हितग्राहियों को आवंटित किया गया और उनका आवंटन पत्र सौंपा गया। अब यह लोग जो अब तक किराए के मकान में रहते थे, अब यह अपने स्वयं के मकान में निवास करेंगे। मुनव्वर हुसैन जी, आज आपको आपका सपनों का घर, सपनों का महल आपको मिल गया है जी। आज आवंटन हुआ है जी। घर आपने देखा, कैसा लगा बताइए? अच्छा लगा भैया, जैसा आपने सोचा था? जैसा मैंने सोचा था वैसे ही है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निगम ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी? नहीं। तो अब कब से रहेंगे आप? हम कल से आ जाएंगे। कल से आ जाएंगे। निगम को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, निगम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे घर बना के दिए हैं। मानिकपुरी जी, तो आपने घर के लिए अप्लाई किया था, आज आपको अपना घर मिल गया, तो जैसा सोचे थे वैसा है कि उससे ज़्यादा अच्छा है? निगम ने कैसा काम किया, कैसा घर दिया आपको? आज आपको अपना घर मिल गया है। सब कुछ इसमें चेक किया आपने? बिजली, पानी, बत्ती वगैरह, पानी वगैरह आ रहा है? नहीं, चेक करना है, चेक नहीं किए। अच्छा, बाकी घर में कोई टूट फूट या किसी प्रकार का कोई दिक्कत? थोड़ा बहुत रिपेयरिंग है इसमें। अच्छा, जैसे क्या है रिपेयरिंग? अच्छा, थोड़ा थोड़ा क्रैक है, ठीक है। बाकी आज आपको अपना घर मिल गया, खुश हैं? अविनाश मेट्रोपोलिस में मिला है। तो आपने घर के लिए अप्लाई किया था, जैसा घर आपने सोचा था वैसा ही है? क्या कहना चाहेंगे निगम को इसके लिए? अच्छा, पानी वगैरह चेक किए हैं? सब ठीक है? मतलब जैसा आपने सोचा था वैसा घर है ना? ठीक। आज आपको घर अलॉटमेंट हुआ है, आप हैंडओवर ले लिए हैं। बताएंगे जो घर आपने सोचा था, आपके सपनों का घर कैसा बना हुआ है? ठीक बनाया है निगम ने? हाँ, बहुत अच्छा बना है। सोचे नहीं थे इतना अच्छा मिलेगा करके।
उम्मीदों से भी ज़्यादा अच्छा मिला। तो आज आपका अपना घर हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ खुशी है? खुशी जाहिर ही नहीं हो पा रहा है कि हमारा एक पहला घर। तो अब इस घर की जिम्मेदारी आपकी है ना? तो जैसा बता रहे हैं कि आपने पूरा घर चेक किया? हाँ, चेक किया। पानी वगैरह सब आ रहा है? कोई इसमें कोई असुविधा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। मौके पर मौजूद योजना शाखा के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन ने मोर मकान मोर आस योजना के तहत अविनाश मेट्रोपोलिस में हितग्राहियों को आवंटित किए हुए मकान का मुआयना भी किया और आवंटियों से यह भी पूछा कि इन बने हुए मकान में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी तो नहीं है, जिस पर आवंटियों ने सब कुछ ठीक होने की बातें कही हैं। विद्याधर देवांगन ने इस प्रक्रिया की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अविनाश मेट्रोपोलिस में आवास निर्माण किया गया है, पक्का आवास, जो किराएदारी के रूप में निवास कर रहे थे। इनको विधिवत आवेदन आहूत कराकर लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किया गया है और आज इनके द्वारा पूर्ण राशि जमा करने के बाद इनको आवंटित आवास का कब्जा प्रदान किया जा रहा है। बैंक से जो फाइनेंस किए उनको भी कब्जा दिया जा रहा है। कुल मिला के ये है कि जिनका पूर्ण राशि जमा हो चुका है उनके आवासों को तैयार कर पूरा रेडी करके उसको कब्जा देने का कार्रवाई चल रहा है। पैसे जो जमा किए हैं उनकी बात को पूछिए। 815 लोगों ने अभी 815 लोगों को राशि जमा जो किए हैं उन लोगों को कब्जा देना है। पूर्ण राशि जो जमा किए हैं ऐसे 149 लोग हैं। अभी वो 3709 मकान का निर्माण किया गया है। अभी किराएदारी में रहने से मुक्ति दिलाने के लिए बनाई गई इस योजना के तहत जो मकान बनाए गए हैं वह काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं, जिसे पाकर आवंटियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।